मैं जवाद अहमद हूँ और हम अपनी नेक्स्ट एजम्पशन के साथ एक नई क्लास में मौजूद हैं। इस क्लास में हम देखेंगे थर्ड एजम्पशन हमारी, वो क्या है जी, अकाउंटिंग एजम्पशन, टाइम पीरियड एजम्पशन। पहले इसको समझ लेते हैं, इसको रीड कर लेंगे। टाइम पीरियड एजम्पशन क्या कहती है? टाइम पीरियड एजम्पशन, इस एजम्पशन के मुताबिक एक कंपनी को अपना जो साल है वो हर एक खास टेन्योर में जाकर खत्म करना चाहिए। मिसाल है, आपको पता है टोटल एक साल में 12 महीने होते हैं। तो कहते हैं ये कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो अपना साल कब शुरू करती है और कब खत्म करती है। इसका क्या मतलब है? एक कंपनी अपना साल शुरू कर रही है 1 जनवरी मिसाल है 2021 में, और ख़त्म करती है 31 दिसंबर 2021 को अपना साल। दूसरी एक और कंपनी है, वो अपना साल शुरू करती है 1 जुलाई 2021 को और ख़त्म करती है 30 जून 2022 में। तो ये पॉलिसी कहती है कि कंपनी को एक दफ़ा सोच लेना चाहिए अच्छी तरीके से कि उसका साल कब शुरू होगा और कब जाकर ख़त्म होगा। ये ना हो कि कंपनी का एक साल जो है वो कभी वो अपना साल दिसंबर में ख़त्म कर रही हो और कभी अपना साल आकर जून में ख़त्म कर रही हो। तो इस पॉलिसी के मुताबिक द अकाउंटिंग पीरियड, एक कंपनी का जो साल है वो डिफाइन होना चाहिए कि वो किस महीने में शुरू होगा और किस महीने में ख़त्म होगा। और एक दफ़ा जब ये सिलेक्शन हो गई तो कंपनी ने सेम अपना साल ख़त्म करना है हर साल। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने डिसाइड किया था कि उसका साल ख़त्म होगा दिसंबर में, तो कंपनी का साल जब तक वो चले चाहिए कि दिसंबर में आकर ख़त्म हो। और कभी अगर चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो बाकायदा सोचो विचार के साथ उसको तब्दील किया जाए, और उसका एक डिफरेंट लॉ के अंदर मेथड मौजूद है। तो हमारा एजम्पशन जो है हमारी, वो क्या कहती है कि कंपनी क्या कर रही है जी, हर साल अपना जो अकाउंटिंग पीरियड है वो क्लोज कर रही है एक खास मंथ के अंदर। फॉर एग्जांपल दिसंबर के अंदर, जनवरी में शुरू होती है और दिसंबर में अपना साल या अपनी किताबें क्लोज कर देती है और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाती है। अब पढ़ लेते हैं टेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू दिस assumptions, accounting practices and methods that are used by an entity in a business must be reported and maintained for a particular period। कि कंपनी अपने पास जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करती है 12 महीनों का, उसके लिए खास उसके पास पीरियड मौजूद होना चाहिए कि ये रिकॉर्ड किस मंथ से लेकर किस मंथ तक का है। इससे फायदा क्या होगा? दे शुड रिमेन कंसिस्टेंट और ईच ईयर। अगर वो हर साल सेम पॉलिसीज को अपनाते रहेंगे तो उसके स्टेक होल्डर्स के लिए या इंटेंडेड यूजर्स के लिए, उन नए लोगों के लिए या पुराने लोगों के लिए जो कंपनी के रिकॉर्ड को पिछले साल के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए कंपैरिजन जो है वो ईजी हो जाएगा। इसको हम पीरियोडिक assumption भी कहते हैं और अकाउंटिंग पीरियड assumption भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए assumption के साथ।